सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम अपना क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 में उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कंप्लीट करा था। पार्ट 2 में हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट करा था और ये हमारा पार्ट 3 होगा जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड को समझेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, उसके भी सोल्यूशन इसी चैनल पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल ही गया होगा अगर आपने हम मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ना। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल्स जैसे जो नंबर्स के साथ लगे होते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी। ठीक है, जैसे इधर ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब इन दोनों को क्या है कि ये पेयर है। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं, दो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, उन सब में हमें गिवन है कि हमें इन सब को उसमें ग्राफ में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, पहले आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, जिसमें आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेम क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन भी कराया है, एलिमिनेशन भी कराया है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, हमें ना दो बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, क्या बना लेने हैं, दो बॉक्सेस। ठीक है, ये हमारा बॉक्स नंबर 1, ठीक है, ये है हमारा बॉक्स नंबर 2। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, इनमें से किसी एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो और किसी एक को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो ये वाला बॉक्स है ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए हो गया और ये वाला हमारा बॉक्स किसके लिए हो गया, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 लाइन्स डालनी है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे स्लीपिंग लाइन डालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है x और y, सेम आपको इधर करना है, ऐसे ही बॉक्सेस बनाने हैं 1 2 3। ठीक है, एक लाइन ऐसे, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। क्लियर है, अब हमारा रियल सोल्यूशन होगा स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्या था, स्टेप 1 था। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो इतना काम तो अभी तक आप समझ गए कैसे करना है। ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अभी जो x और y मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो हमें अपने मन से फिल करनी है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू मान लो अगर 4 है, ठीक है, तो y की क्या होगी, देखो मैंने लिख दिया x की वैल्यू, अगर मैं लिखता हूँ 4, देखो x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, है ना। y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 जो कि होता है 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10। ठीक है, तो हमें किसी एक वैल्यू को मतलब अपने आप से लिखना है एज्यूम करके। ठीक है, और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो मैं जरा x के जगह मैं क्या लिख देता हूँ 5, मान लो x की वैल्यू की मैं क्या लिख देता हूँ 5। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 14 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब x की मैं मान लेता हूँ वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो मेरे को 14 में से 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब मैं 6 में क्या प्लस करूँ कि 14 आ जाए, तो आंसर है 8। मैंने 14 में से 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गए। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 चल रहा है अभी। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन का काम समझ में आया आपको। अब सेकेंड इक्वेशन का आप खुद करो, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब x में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो x हमें 4 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, है ना। आपको रीज़न आया समझ में क्यों, x हमें 4 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इधर 3 लिख दूंगा तो आंसर तो माइनस में चला जाएगा। वैसे आंसर हम माइनस में लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी हमें पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। पॉजिटिव में रखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए ईजी रहेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो चलो मैं x मान लेता हूँ 5, ठीक है। अब मैं 5 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए, y की वैल्यू क्या रखूँ, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ, ठीक है। 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब मैं को 6 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा 2, है ना, क्लियर है। अब मैं इधर क्या ले लेता हूँ वैल्यू, 7 ले लेता हूँ। 7 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए, तो आंसर क्या होगा 3। तो इधर क्या आ गया 3। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया कि हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का। स्टेप नंबर 2, उनमें अपने क्या लिखना है, सॉल्यूशंस लिखने हैं, उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। आपको आया समझ में कि हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऑर्डर बन रहा होगा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है और ये हमारा डिसेंडिंग। इधर भी देखो ये हमारा असेंडिंग जा रहा है, ठीक है, और ये भी हमारा एक असेंडिंग ही जा रहा है। कई बार ऑर्डर नहीं भी बनेगा, लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट, मतलब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है एज्यूम करके। आपको समझ में आया कि आपको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना है, ठीक है, और दूसरी वाली आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। जैसे मैंने x को 4 माना, तो मैं 4 में क्या प्लस करूँ कि 14 आए, आंसर क्या हो गया 10। x को मैंने 5 मान लिया, 5 में क्या प्लस करूँ कि 14 आ जाए, आंसर आ गया 9, ठीक है। इसी तरीके से आपको दोनों का सोल्यूशन निकाल लेना है। अब आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें ग्राफ नेसेसरी होगा, तो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना बॉक्स बना लेता हूँ, जो भी हमारे 2 बॉक्स थे, ठीक है, दोनों बॉक्स की जो वैल्यू वाइज थी, ठीक है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, ठीक है। ये हमारे बॉक्स ऊपर अब लाइन डाल देते हैं, 1 2 3, 1 2 और ये 3, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे y, यहाँ पे x, यहाँ पर y, ठीक है। वैल्यूज़ क्या आई थी, 4 10 5 9 6 8, यही आई थी, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी, 5 1 6 2 7 3, ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये देखो, इतना तो आई होप आप सबको पता ही होगा कि ये लाइन जो है ये है हमारी एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो ऊपर है, ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो आपको इस ग्राफ को यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। जैसे इधर x की वैल्यू में क्या गिवन है थी, 4, ठीक है, मतलब हमें x एक्सिस पे क्या ले लेना है, 4। इधर माइनस में, इधर प्लस में, तो हमारा वैल्यू क्या थी, प्लस का 4 था, है ना। तो हम यहाँ पर कहाँ डॉट डालेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 4 तक, ठीक है। फिर y की क्या थी हमारी 10, y की वैल्यू क्या थी 10, प्लस का 10। अब ये y एक्सिस है पूरा, ये वाला स्टैंडिंग लाइन, प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 मतलब यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये देखो, अब देखना, अब मैं थोड़ा स्केल यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी क्या थी, x की वैल्यू क्या थी 4 और y की वैल्यू क्या थी 10। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 10 ये रहा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया, क्लियर है, आया आपको समझ में, ठीक है, आया आपको समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है 5 और y की क्या है 9, y की क्या है 9, मतलब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा रफली, ये देखो, ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू क्या है 6, अब देखो 6 का है ये रहा, ठीक है, और y की क्या है 8, y की क्या हो गई 8, मतलब यहाँ पर आएगा, है ना, इधर इसी के नीचे, ये देखो क्लियर है? ठीक है, आया समझ में मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ? ये देखो, अगर हम इसको थोड़ा जोड़ना चाहें तो हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक ऑर्डर में हो गया। अब देखो 6 और 8 है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गई हमारी 5 और 9, क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एक लाइन बन रही है, पूरी बन रही है ना, है ना, बन रही है ना, तो अब क्या कर देंगे, इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारी लाइन बन रही थी, है ना, ये हमारी लाइन बन रही है, तो इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को साथ में इंक्लूड करके। ये लो, ये मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब हम यहाँ पर एक एरो डालेंगे और यहाँ पर एक एरो डालेंगे, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे प्लॉट करा? ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ग्राफ को प्लॉट कराया है। ठीक है, जो x की वैल्यू थी उसको यहाँ पर प्लॉट करा, जो y की वैल्यू थी उसको यहाँ पर प्लॉट करा, दोनों को हमने प्लॉट करके एक लाइन आ गई। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारी क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे। देखो क्या इक्वेशन थी हमारी, क्या इक्वेशन थी, x + y = 14, ये इक्वेशन थी, पहला इसी का ग्राफ था हमारा। ठीक है, तो ये किसकी लाइन आ गई हमारी, x + y = 14। ठीक है, क्लियर है? अब करते हैं दूसरा वाला प्लॉट। आई होप अब आप मेरे साथ साथ प्लॉट करिएगा सेकंड वाला। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है 5 और y की क्या है 1, देखो 1 है, ठीक है, और x की क्या है 5, ये रहा पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? अब देखो दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 2, बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लाइन एक्सटेंड करेंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, ये आ गया पॉइंट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और अब देखिए x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो मैंने डॉट डॉट वाली लाइंस खींची है, ये खींचना आपके लिए मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको खींचनी हो तो आप खींच सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप बिना लाइंस के इजीली प्लॉट कर लेंगे अगर आप 2-3 ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो। अब देखो ये 3 पॉइंट्स भी एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी लाइन को मैं क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, है ना, इसी लाइन को अब मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, स्टेप नंबर 3, है ना। 3 स्टेप में मैंने आपको समझाया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एरो डालेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड वाली। क्या थी सेकेंड इक्वेशन, देखो यहाँ पर x - y = 4 लिख लेते हैं इधर, x - y = 4। ठीक है, इसी तरीके से हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्लॉटिंग करी है, कैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा है। ठीक है, आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।